मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आपका सभी की स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी विदित होनी चाहिए कि इस समय आज के युग में जो है मॉडर्नाइज युग में महिला अपराध की अधिकता होती जा रही है और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें आपको हम सभी परिवारों को सशक्त होने की ज़रूरत है और विधिक जानकारी होने की इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए विधिक जानकारी आपको होना जरूरी है। महिला के अपराध अब इस समय बढ़ने का उद्देश्य से या महिला के कारण समझ लीजिए, तो इसमें कारण ये होता है जो दिल्ली वाली घटना घटित उससे जो अपराध महिला अपराध की माइनर बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें मित्रों आप यूँ जान लीजिए, वो 60 से लेकर के 75 तक प्रावधानित किए गए हैं वो जो रेप के संबंध में, और प्लस 3/4 और 7/8 पास्को एक्ट अधिनियम जो धारा लगाई जाती है, इसके आप यूँ मान लीजिए अगर बच्ची माइनर बच्ची है तो उसके साथ अगर कोई घटना घटित होती है 10 साल से और बिलो इसके नीचे है तो उसमें 3/4 पास्को एक्ट लगेगा, या अगर 10 साल से अब बिलो 80 है तो उसमें 7/8 पास्को एक्ट लगेगा। इसमें अगर गंभीर प्रकृति की घटना घट जाती है, अगर मान ली किसी बच्ची की हत्या हो जाती तो इसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था है। अगर मान लिया साधारण सी घटना हो जाती है तो पास्को एक्ट में सजा के प्रावधान के तहत 10 साल की न्यायालय की विवेकानुसार प्लस जो प्रावधानित किया गया 10 साल से आपको 20 साल तक की सजा दी सकती है। तो इसमें मित्र एक और आपको जानकारी देना चाहते हैं कि अगर मान लिया लड़का और लड़की दोनों माइनर है, तो माइनर की स्थिति में अगर लड़का भी माइनर है तो आप इसको जुनाइल एक्ट का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पास्को एक्ट जो स्पेशल कोर्टों में चलते हैं, स्पेशल कोर्ट में आप अपने यदि आपका बच्चा बिलो 80 है तो इसमें आपको जो भी प्रिवेल करेगा, अगर हाई स्कूल पढ़ा है तो हाई स्कूल की मार्कशीट प्रिवेल करेगी जुनाइल के लिए, या अगर 8वां है तो 8वें करेगी, या अगर 8वें से भी नीचे है तो उसके बाद कक्षा 5 अगर मान लिया अनपढ़ बच्चा है तो आपको सीधा मेडिकल बोर्ड जो निर्धारित करेगा उस आय के अनुसार आपका प्रिवेल करेगी। ये तीनों स्थितियों में आपको ये निर्धारण करना है कि हमारा बच्चा अगर जुनाइल होल्ड हो जाता है, सीधे न्यायालय में दरख्वास्त देंगे, न्यायालय दरख्वास्त दे करके न्यायालय सीधे वो पेपर तलब करेगी, जिस स्तर के होगी, हाई स्कूल को होगा, 8वें को होगा, प्राइमरी को होगा, अगर अनपढ़ होगा तो स्वास्थ्य विभाग मेडिकल बोर्ड गठित करके सीधे आदेशित न्यायालय करेगा कि इसकी माइनॉरिटी की जांच कराई जाए, और उस माइनॉरिटी के जो पेपर आप उपलब्ध कराएंगे दाखिल होंगे, प्लस न्यायालय में उसका साक्ष्य होगा, ड्यूरिंग अकॉर्डिंग अगर आपको पाया जाता है तो बच्चा आपको नाबालिग घोषित कर दिया जाए। नाबालिग में मित्रों सज़ा का प्रावधान वही बस 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, उसको सिर्फ सुधार गृह में रखा जाएगा और 3 साल के सुधार के बाद आपको बच्चा मुक्त हो जाएगा ऐसे अपराध से। तो ये आपको मित्रों विशेष कर ध्यान रखना। इस पर अगर मान लें बच्चा आपका बिलो 80 है तो इस पर आपको मित्रों विशेष कर ध्यान देना है कि आपका अगर बच्चा माइनर है तो वो पेपर माइनर वाले बच्चे आपको हर हालत में आपको उपलब्ध करा करके न्यायालय के यहाँ एक जुनाइल एप्लीकेशन आपको देना होगा। ये 9 और 12 के अंतर्गत एप्लीकेशन आपको पड़ेगी। इसमें जो है न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वो पेपर जब आप दाखिल कर देंगे सारे पेपर, तो न्यायालय जो है उन्हीं साक्ष्यों को तलब करेगा। उन्हीं साक्ष्यों को जब तलब करेंगे, न्यायालय में जब बयान होंगे तो सीधा उधर न्यायालय आपका जुनाइल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आपको सीधे वहाँ रिपोर्ट तलब करेगी। जब आपका बच्चा जुनाइल पाया जाता है तो सारे पेपर लगा करके सीधे आपको जुनाइल न्यायालय में आपका मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कुछ पेपर अगर टोटल अगर एक बच्चा है, अगर कोई मेजर बच्चे पाए उसको छोड़ करके आपके सारे पेपर अधिकृत करके न्यायालय द्वारा सीधे आपको जुनाइल न्यायालय ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसका जुनाइल का लाभ मित्रों जब विभिन्न साक्ष्य जो होंगे तो जुनाइल द्वारा निर्धारित होगा तो उस साक्ष्य का आपको लाभ दिया जाएगा। ऐसे साक्ष्य में आपके बच्चे को जो है सुधार का एक मौका मिलता है। तो इसलिए मित्रों आपको विशेषकर इसमें ध्यान देना है कि अगर आपका माइनर बिलो 80 बच्चा है तो इसमें जुनाइल की ओर आपको मुड़ना है। इसमें यह देखना है कि अपने अधिवक्ता के माध्यम से जुनाइल एप्लीकेशन अवश्य डला दें। ये बहुत बड़ी ब्लंडर गलती होती, पता चले कि आप आयु ने विवेचक ने सीधे उसको 16 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 18 साल उसको मान करके चार्जशीट दाखिल करके सीधा न्यायालय में दाखिल कर देता है। एक मित्रों बात ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपका बच्चा माइनर है 16 साल का तो आपको सीधे जुनाइल जेल सीधे इसकी लखनऊ में प्रावधानित किया गया है। यहाँ जुनाइल जेल की व्यवस्था मित्रों नहीं है। तो इस पर अगर इस तरीके से अगर कोई बात अगर आपके अगर परिवार में किसी भी प्रकार से अगर कोई जुनाइल वाली बात आती है, कोई अपराध घटित होता, कोई FIR हो जाती है, तो इसकी तरफ मित्रों आपको विशेषकर ध्यान देना है कि आपको बच्चे को अपने को जुनाइल होल्ड कराना है। जुनाइल होल्ड करके उस अपराध से बच जाएगा, और जब उस अपराध से बच जाएगा तो मित्रों उसमें बेल आसानी से हो जाएगी। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं पास्को लग गया है इसकी बेल नहीं हो पाएगी, तो ये संभव नहीं। ये प्रक्रिया मित्रों इसमें आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। 2-3 महीने के अंदर जब आपका बच्चा जुनाइल होल्ड हो जाएगा तो आपके सीधे बच्चे की बेल हो जाएगी। उसी बेल के आधार पर जैसे ही ट्रायल होगा, ट्रायल की ड्यूरिंग आपके बच्चे का अगर सज़ा से प्रावधानित किया जाता है तो मैक्सिमम सज़ा उसकी 3 साल होगी।
तो इसमें इसमें अधिवक्ताओं काफ़ी चक्कर और बहुत लोग नासमझ होते जानकारी के अभाव में चक्कर जुनैन में एप्लीकेशन न दे करके मेजर की जैसे उसका ट्रीट किया जाता है, मेजर की जैसे न्यायालय द्वारा कंसीडर करते हुए उसको ट्रायल किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपके बच्चे को 10 साल से लेकर 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान होती है, सज़ा हो जाती है। ये जानकारी के अभाव में जो है उसको बच्चे को लाभ नहीं मिल पाता और वो दंडित किया जाता है, इसलिए उसको सुधार को मौका नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में आपको सुधार, बच्चा अगर किसी भी परिस्थिति में अगर आपको न्यायालय में और किसी अपराध में फंस जाता है पास्को एक्ट में, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे आप उसके साधे पेपर उपलब्ध करा करके सीधे जुनाइल का एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट वहीं पे दीजिए, सीधे वो जुनाइल होल्ड हो जाने के बाद आपको बेनिफिट, लाभ प्लस ट्रायल दोनों का कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। इस पर आपको मित्रों ध्यान देने की जरूरत है। ये अपराध ऐसे अपराध हैं, इसमें आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। इसमें मित्रों अगर बयान अगर लड़की और उसके गार्जियन चेंज कर देने तो मुकदमा आपका दोष मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से आपको डरने घबराने की जरूरत पास्को से नहीं है, और ना ऐसा कोई होगा पास्को एक्ट बना है जिसमें कि आप बिल्कुल परेशान हो जाए या मान लें अनाप शनाप पैसा खर्च कर, ऐसा कुछ नहीं। ये बिल्कुल विधिक व्यवस्थाएं हैं, विधिक व्यवस्थाएं से संचालित होंगी। प्रश्न उठता है, इसकी जानकारी होना आपको मित्रों इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें अगर ये देखें कि माइनर स्थिति में अगर ये गलतियाँ होती हैं तो इसमें आप जुनाइल होल्ड की तरफ आप ज़्यादा विशेष ध्यान दें, यही इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगले सेगमेंट पे आपको विशेष नई जानकारी देंगे मित्रों। धन्यवाद।